एवरीवन एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 8 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a is equal to 1 upon root 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ये चीजें हमें दी हुई हैं। इसमें मुझे sin a cos c sin c निकालना है। यही चार चीजें निकाल लेंगे। मैं एंड में इसको करने का एक और एक तरीका भी बताऊंगा। अगर आप कहेंगे तो उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी ला दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे गिवन है ये, और इसी से मेरा सारा आंसर आएगा। लेट्स मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट बी। एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि देखो tan ए जो है होता है p अपॉन बी। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा ऐसा हम लोग बना सकते हैं, आपको जिसमें अच्छा लगे। तो देखो साइन कॉस tan, ठीक है, तो P अपॉन बी। अब एंगल ए का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा यानी BC, और बेस होगा उससे सटा हुआ साइड अपार्ट फ्रॉम द हाइपोटेनस BC अपॉन AB। यानी कि इससे पता चलता है 1 अपॉन रूट 3 ये। तो BC को मैं 1K लिख सकता हूँ, क्यों ये भी बताता हूँ। AB को मैं रूट 3K लिख सकता हूँ। अब मैं K क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है कि ये मल्टीप्लाइड बाई 1 हो। एवरी नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड बाई 1। हो सकता है कि ये 2 से मल्टीप्लाइड हो और ये 2 अपॉन 2 रूट 3, तो ये हमने कट कर दिया, 1 अपॉन रूट 3 आ गया। हो सकता है ये 3 से मल्टीप्लाइड हो, ये ऐसे 3 अपॉन 3 रूट 3, हमने 3 से 3 कट कर दिया। तो ये किसी के मल्टीपल हो सकते हैं। इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये एट द एंड किससे, मतलब ये 1 सेंटीमीटर है और रूट 3 सेंटीमीटर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा आप समझने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि मुझे हर बार ऐसे केस में AC निकालना है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम, जिसको मैं बाद में शॉर्ट में PT भी लिखता दिखूंगा आपको बाद के वीडियोस में। ये होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है? AC का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर क्या है? आपका AB का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है? आपका BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर AB क्या है? AB है आपका √3K का होल स्क्वायर। BC क्या है? आपका K। अब 1K लिखो, 1 मल्टीप्लाइड बाई K भी तो K ही होगा, तो नॉर्मल K ही लिख देता हूँ। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर बाद में काम में आएगा। 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4K स्क्वायर। तो AC जो है यह हो जाएगा आपका √4K स्क्वायर विच इज 2K, ठीक है, 2K आ गया। अब यहाँ से क्या मैं साइन और कॉस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। चलिए आइए निकालते हैं। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमने देखा था BC, हाइपोटेनस तो वही AC होगा। तो K अपॉन 2K, तो K से K कट यानी 1 अपॉन 2। अब क्या निकालना है? अब मैं कहूंगा आपको कि आप cos A निकाल लो। पहले ए को लेते रहो, क्योंकि अगर आप साइन साइन को साथ में लोगे तो फिर हो सकता है आप एंगल के उसमें थोड़ा सा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस उस सब में थोड़ा सा गड़बड़ कर दो बेस वाले में। तो कॉस से होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो AB अपॉन AC, √3K अपॉन 2K, तो ये हटा दो, ये आ गया √3 अपॉन 2। अब क्या करो, साइन C ले लो। अब इस एंगल के हिसाब से अगर मैं देखूं, अब मैं अगर इस एंगल के हिसाब से देखूं तो साइन तो वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, जो कि A के रिस्पेक्ट में बेस था। हाइपोटेनस तो हमेशा वही रहना है। तो ये क्या हो गया? √3K AB और AC 2K, तो K से K कट, ये हो गया आपका √3 अपॉन 2। अब एक काम करते हो, cos C ले लेते हैं, यही अब आखिरी बचा है।
कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सी का बेस कौन सा है, बीसी है। एंगल सी का बेस कौन सी साइड उसके टच में अपार्ट फ्रॉम हाइपोटेनस, तो बीसी है। और एसी ये आपका हाइपोटेनस तो रहेगा ही। तो इससे एक बात क्या पता चलती है, के अपॉन टू के, तो के से के कट, आ गया आंसर 1/2। अब कुछ जो सवाल पूछे उसको सॉल्व करते हैं। मुझे पता चला कि साइन ए और कॉस सी दोनों के दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, और कॉस ए और साइन सी, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला वीडियो देखा है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्योंकि tan ए जो बनता है, मैं अभी बता देता हूँ, tan ए 1/√3 बनता है जब ए आपका जब ए आपका 30 डिग्री होगा। यानी कि अब जो सारे एंगल प्रोवाइडेड हैं, देख लो, जैसे साइन ए 1/2 किस पे बनता है, 30 डिग्री पे। कॉस ए √3/2 किस पे बनता है, 30 डिग्री पे। तो ये 30 डिग्री वाले हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी है क्या आखिर। ये मैं अभी हटा देता हूँ, चूंकि ये मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूज ना कर दे। ये इस वाले टेक्निक से पूरी हट के बात थी। तो अगर मुझे फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ करना हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, देखो साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी, तो साइन ए 1/2, कॉस सी 1/2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस, ये इसको एक काम करता हूँ ब्रैकेट में डाल देता हूँ, प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन सी। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2। इससे पता चलता है 1/4 प्लस 3/4, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट वाले का आंसर आता है 1। ठीक है, अब कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी। तो कॉस यहाँ पे क्या है, √3/2, कॉस सी क्या है 1/2। तो सेकंड वाला मैं जब यहाँ पे करूंगा तो √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस साइन ए और कॉस सी, साइन ए, सॉरी सॉरी, साइन ए और साइन सी, कॉस सी नहीं। तो साइन ए और साइन से यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2। तो इसको जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 0। तो पहले वाले का जो आंसर है, जो आपके पहले वाले का आंसर आता है, पहले वाले का आंसर है 1, दूसरे वाले का आंसर है 0। तो ऐसे ही करना था, और tan है, एंगल ए की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और सी की वैल्यू मेरे पास फिर 60 डिग्री हो जाएगी। कैसे, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये आपका 90 डिग्री है, या आपको 30 डिग्री पता चल गया, तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो ये आपका फिर बना देगा 180 डिग्री। तो अगर वैसे भी करेंगे, साइन 30 1/2 देता है, कॉस सी यानी कॉस 60, कॉस 60 आपका कितना देगा, कॉस 60 भी 1/2 ही देगा। नहीं, कॉस 60 1/2। मैं इसके लिए अलग से वीडियो ला दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला फिर टॉपिक हो जाएगा। अभी के लिए इस वाले को रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।